Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and I am here to explain the fifth chapter from your NCERT book Honeydew. The chapter's name is The Summit Within. So let's start this chapter and after that we will come to know about what actually this particular word or topic means, the summit within. So summit is something highest peak or something at the topmost. और विद इन मीन्स हमारे मन के अंदर. ठीक है. सो बिफोर यू रीड लेट्स सी व्हाट हैज़ बीन गिवन फॉर अस. मेजर एचपीएस अहलूवालिया वाज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965. मेजर एचपीएस अहलूवालिया की ये स्टोरी है और वो मेंबर थे पहले सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन मीन्स ऐसा आर्मी ट्रूप जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए भेजा गया था 1965 में, उसके एक मेंबर थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. और जब वो माउंट एवरेस्ट की बिल्कुल ऊंचे बिल्कुल एकदम टॉप पे थे तो हाउ वॉज ही फीलिंग, ये इसमें दिया गया है. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. और इस स्टोरी में वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हेन ही रीच्ड एट द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट बट आफ्टर दैट ही वॉज फीलिंग दैट देयर इज नथिंग टू अचीव एनी मोर. So he started thinking about कि it was very easy task to climb at the Mount Everest, but it is more difficult to climb the highest peak of our internal conscience. Means हमारी अंतरात्मा में हमारे मन के सबसे ऊंचे शिखर को पार करना बहुत ही मुश्किल काम है. Let's start the chapter. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. Means मेजर अहलूवालिया जब माउंट एवरेस्ट के टॉप पे थे तो उनके अंदर जितने भी इमोशंस आ रहे थे उस टाइम जब वो समिट मीन्स एकदम शिखर पे खड़े हुए थे एवरेस्ट के और नीचे देख रहे थे जितनी भी सीनरिक व्यू थी. पेनोरेमा बिलोअस मीन्स कि माउंट उस पहाड़ों के नीचे जितने भी सीनरिक व्यूज थे उनको देख रहे थे तो उनके अंदर से जो ढेर सारे इमोशंस थे उसमें से सबसे जो प्रबल इमोशन था, डोमिनेंट इमोशन था, वो क्या था? ह्यूमिलिटी. मीन्स वो बहुत ह्यूमिलिटी हो रही थी, उनको बहुत ही तुच्छ सा फील हो रहा था. ऐसा क्यों? लेट्स सी. द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. उनके अंतरात्मा से ये आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि चलो कम से कम ये चढ़ाई खत्म हुई, थैंक गॉड. हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बींग जुबिलेंट देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस. और वो कह रहे हैं कि खुशी होने के साथ साथ, जुबिलेंट मीन्स हैप्पीनेस, खुशी होने के साथ साथ उनके मन में एक सैडनेस का भाव भी था. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड बी लीड डाउन. ऐसा क्यों था? खुश होने के बावजूद उनके मन में दुख क्यों था? क्योंकि द माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. और कहीं भी क्लाइंब करने के लिए अगर आपको कोई महारत हासिल करनी है, इफ़ यू हैव टू अचीव समथिंग तो यू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट. एंड आफ्टर क्लाइंबिंग दैट ही वॉज थिंकिंग क्या अब भी कुछ बचा है ऐसा अचीव करने के लिए. उनको ऐसा लगा कि अब उनके जीवन में कुछ भी अचीव करने लायक रह ही नहीं गया. क्यों? क्योंकि सबसे डिफिकल्ट टास्क जो था वो तो उन्होंने अचीव ही कर लिया. राइट. बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाई अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. और जब आप एवरेस्ट की चोटी पर क्लाइंब करते हैं आप बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर होते हैं. ओवरवेल्म्ड मीन्स भाव विभोर. और आपके मन में खुशी और थैंकफुलनेस की, कृतज्ञता की एक गहरी भावना रहती है. इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम. और ये एक ऐसी खुशी है जो जीवन पर्यंत हमारे साथ रहती है. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली एंड द एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली. जो आप अनुभव माउंट एवरेस्ट चढ़ने पर पाएंगे उससे आपके जीवन का नज़रिया या जीवन जीने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन. और ऐसा कह रहे हैं अहलूवालिया जी कि इंसान जो कभी पर्वतों पर चला गया हो वो फिर पुराना इंसान नहीं रहता. देयर अ न्यू पर्सन इमर्ज्ड इन हिम. मीन्स उसमें एक नए पर्सन की उत्पत्ति हो जाती है क्योंकि जो पहाड़ों की कठिनाइयों को झेल आया वो इंसान पूरी तरह से बदल जाता है. As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind.
और जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने के पहले, तो वो इस चीज़ को मेंशन करना नहीं भूलते हैं। कौन सी शिखर? द समिट ऑफ द माइंड, दिमाग की जो शिखर है, या हमारे मेंटल स्टेट में जो हमारी एक अचीवमेंट पॉइंट होनी चाहिए, उसको वो ध्यान करना नहीं भूलते हैं। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, एंड ही इज सेइंग कि जो मेंटल समिट है, हमारी दिमाग की जो सबसे ऊंची शिखर है, या मन को हराना, मन की गति को हराना सबसे कठिन काम है, इवन मोर डिफिकल्ट देन क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। मीन्स ही इज सेइंग कि जो हमारे मन के अंदर की चोटी है, शिखर है, उसको क्लाइंब करना ज़्यादा कठिन है बजाय माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. और यहाँ तक कि जब वो समिट से उतरे, मीन्स माउंट एवरेस्ट की शिखर से उतरे, और जब उनकी फिजिकल एग्जॉशन मीन्स शारीरिक थकावट, एग्जॉशन मीन्स थकावट, टायर्डनेस, जब उनकी शारीरिक थकावट चली गई, ही बिगेन आस्किंग हिमसेल्फ द क्वेश्चन, उन्होंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, आखिर उन्होंने एवरेस्ट चढ़ा क्यों, क्यों उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। वाई डिड ही एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, एंड वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट मीन्स उस शिखर पे चढ़ने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी, वो उनके इमेजिनेशन में अभी तक क्यों बनी हुई है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, क्यों बनी हुई है, ही इज थिंकिंग, क्योंकि अब ये तो बीत चुका है ना, एक बार वो अपने जीवन में एक कोई कठिन काम कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट लास्टिंग एनी मोर, डेफिनेटली ही विल बी फीलिंग प्राउड, लेकिन वो तो अब पास्ट की बात हो गई। तो वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि मैंने माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़ा, और जो चीज़ हो चुकी है उसकी भी कल्पनाएं अभी तक मेरे दिमाग में क्यों घूम रही हैं। समथिंग डन यस्टरडे, ये तो कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो हमने कल किया था। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और हर गुजरते दिन के साथ ये और भी पुराना होता चला जाएगा। रिमोट मीन गेटिंग ओल्डर। एंड देन वॉट वुड रिमेन, और आखिर में क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, फेड मीन्स धूमिल होना, क्या उनकी यादें धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएंगी, धूमिल होती चली जाएंगी। ही इज़ वेरी वरीड। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, और ये सारे विचार जो मेरे दिमाग में उतर रहे थे, इन सब विचारों से मैंने अपने आप से, मेरे मन से सवाल किया कि आखिर लोग माउंटेन्स चढ़ते ही क्यों हैं, क्यों लोग पर्वत चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जवाब देना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, और जो सबसे आसान जवाब दिया जा सकता है वो होगा, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि बाकी लोगों ने कहा है, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो है, बिकॉज इट एग्जिस्ट, माउंट एवरेस्ट एग्जिस्ट, अगर वो होता ना तो लोग चढ़ते नहीं। तो सबसे सिंपलेस्ट आंसर ये दिया जा सकता है क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस है, सो पीपल यूज टू क्लाइंब। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, और इसको चढ़ने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स मीन्स प्रॉब्लम्स, ओके, दिस इज द सिनोनिम्स ऑफ प्रॉब्लम्स। और इंसान को अच्छा लगता है या उसे प्राउड फील होता है जब वो जीवन की किसी भी कठिनाइयों को पार करता है, तो वो डिलाइट होता है, उससे खुश होता है। शायद इसलिए लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि देयर दे फेस द रियल डिफिकल्टी ऑफ क्लाइंबिंग एनीथिंग एंड अचीविंग एनीथिंग। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, और जितनी भी परेशानियां माउंट एवरेस्ट को या किसी भी पर्वत को चढ़ने पर आती है, वो शारीरिक संबंधी होती है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, और किसी भी चोटी पर चढ़ने के लिए हमें दृढ़ता और परसिस्टेंस और साथ ही साथ विल पावर की ज़रूरत पड़ती है। द डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और जब आप इन क्वालिटीज़ के बिना आप चढ़ ही नहीं सकते हैं, और ये कह रहे हैं कि इन क्वालिटीज़ की होना बहुत ज़रूरी है किसी भी समिट को अचीव करने के लिए। एंड ही इज सेइंग कि नो डाउट इट वाज एक्सिलरेटिंग, वेरी एक्साइटिंग फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो, मीन्स व्हेन मेजर अहलूवालिया क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट, ही वाज ऑल्सो फिल्ड विथ ऑल दीज 3 important factors of climbing the summit. Okay.
नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ही इज सेइंग आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। मेरे ये कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से अगर आप कोई मुझसे पूछेगा तो मेरा कुछ और व्यक्तिगत मानना है, और वो क्या है? फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपने से, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मैं पर्वतों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहा हूँ या उनसे बहुत आकर्षित रहा हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन away from mountains in the plains. Mountains are nature at its best. He is saying I had been miserable, lost when away from mountains. Means जब वो plains में, means समतल एरिया पे या मैदानी क्षेत्र में होते हैं तो वो अपने आप को बहुत खोया हुआ पाते हैं. He is not in sense. और वहीं जब वो पर्वतों पर रहते हैं तो he finds the real portrayal of himself. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. अगर नेचर का लुत्फ उठाना है तो माउंटेन्स उनका सबसे अच्छा पार्ट है. देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज. उनकी सुंदरता और जो उनकी मैजेस्टी मीन्स जितने वो विशाल होते हैं, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रस्तुत करते हैं. एंड लाइक मैनी, और बहुतों की तरह, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, कम्युनियन विद गॉड. और बहुतों की तरह मेरा भी मानना है कि अगर आपको भगवान से अपना मिलाप करना है या उनसे संवाद करना है तो यू शुड गो टू माउंटेन्स. एज यू नो कि पुराने समय में ऋषि मुनि जब उनको साधना करनी होती थी या तप करना होता तो सो दे गो टू हिमालयाज. सो वो भी मानते हैं इस बात को कि अगर आपको भगवान से सरोकार होना है या उनसे अपना कनेक्शन बिठाना है तो यू शुड डेफिनेटली गो टू माउंटेन्स एंड हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ इट. Once having granted this, the question remains why Everest. ठीक है, अगर आप इस बात से अपने आप को मना भी लें कि माउंट एवरेस्ट या किसी भी पर्वत पर भगवान से सरोकार होता है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट ही क्यों लोग चढ़ते हैं? बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सबसे ऊंची चोटी है. द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स. मीन्स ये सबसे ऊंची है, सबसे विशाल है, और कई प्रयासों में लोग विफल भी होते हैं. ऐसा नहीं है कि दे गेट सक्सेस इन जस्ट वन अटेम्प्ट. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी. और किसी के फिजिकल एनर्जी की बिल्कुल आखिरी पार्ट तक की एनर्जी या बिल्कुल मरते दम तक उसे अपनी एनर्जी का साथ देना पड़ता है, तब वो जा कर के माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर पाता है. इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस. और ये रॉक एंड आइस के साथ एक बहुत ही भयानक संघर्ष भरा जर्नी होता है. वंस टेकन अप, जब एक बार आप ऊपर चढ़ जाएंगे, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे. तो आप आधे रास्ते जा करके आप हार नहीं मान सकते या लौटने की नहीं सोच सकते. इवन वन वंस लाइफ इज एट स्टेक. और तब भी आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते जब आपका जीवन खतरे में हो या आपका जीवन दांव पे लगा हो. यू कैन नॉट थिंक ऑफ गोइंग बैक फ्रॉम द अचीव्ड टारगेट. द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स. और आधे रास्ते आने के बाद जितना कठिन रास्ता आधे से आगे बढ़ने का है, उतना ही कठिन आधे से वापस लौटने का है. सो इफ द डिफिकल्टी लेवल इज सेम, सो वाई टू गो बैकवर्ड? वी शुड मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू अचीव द टारगेट. एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और जब समिट क्लाइम किया ही जा रहा है, देयर इज एन एक्सिलरेशन. बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है. द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन. और कैसी भावनाएं रहती हैं? द फीलिंग ऑफ समथिंग अचीव्ड. ऐसे ही हमें लगता है कि हमने कुछ बहुत ही बड़ा काम किया हो और उसे हमने जीता हो. द सेंस ऑफ बैटल, जैसे ऐसे लगता हो जैसे कोई हमने युद्ध जीता हो. देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. और जीत और खुशी दोनों की फीलिंग हमारे अंदर रहती है आफ्टर क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट. ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड. और जब वो पीक, ग्लिम्सिंग मीन्स देखना, ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, जब वो डिस्टेंस में वहाँ पे खड़े होकर दूर ढेर सारी चोटियों को देखते होंगे तो आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड मीन्स वो अलग ही दुनिया में चले जाते हैं. एंड ही एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ. मीन्स वो कह रहे हैं कि वो पीक पर पहुंचकर अपने अंदर एक बदलाव अनुभव करते हैं, एक परिवर्तन महसूस करते हैं. विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल. जिसको सिर्फ रहस्य ही बोला जा सकता है. वो रहस्यमयी बदलाव सिर्फ उन्हें ही फील हो सकता है हु एक्चुअली क्लाइम्स द माउंट एवरेस्ट. बाई इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रजिडनेस
and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. So he is saying कि अपनी ब्यूटी से, अपनी अलोफनेस से, मीन्स स्थिरता से, अपने विशालकायता से, अपनी रजडनेस से, कि कितना स्ट्रिक्ट है वो वहीं बने हुए है, और रास्तों की जितनी भी परेशानियां हैं जो इनकाउंटर करता है एक पर्वतारोही अपने रास्ते पे, द पीक ड्रॉज मी टू इट, मीन्स वो चोटी उनको अपनी तरफ इन सारी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से अट्रैक्ट करती है, एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने किया। एंड इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, और एक ये ऐसा चैलेंज है जिसे पूरा करना बहुत ही कठिन काम है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, और पीछे मुड़ के मैं अभी भी ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ या नहीं जानता कि आखिर मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा था। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, और शायद ये ऐसा सवाल है जैसे कि आपसे कोई पूछा जाए कि आप सांस क्यों लेते हैं। एंड वाई डू यू हेल्प योर नेबर, या आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, या आप अच्छे कर्म करना क्यों चाहते हैं। अब जैसे इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है, वैसे ही इस क्वेश्चन का भी कोई आंसर नहीं है कि वाई डिड ही क्लाइम माउंट एवरेस्ट। So this was the part 1 of this particular chapter. The remaining part will be explained in our another video. I hope you have learned the explanation part and enjoyed it also. Till then, take care. Bye bye.